हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 42, जिसमें मैं आपको सप्ताह 7 का दिवस 6 कराऊंगी। और दिवस 6 में हम क्या करते हैं, जो दिवस 1 से लेकर 5 तक कार्य करते हैं उसका रिवीजन हम दिवस 6 में करते हैं। तो रिवीजन करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक वीडियोस पूरा आपको डिटेल में मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 7 का दिवस 6, जो हमारी अनीता की मधुमक्खियाँ चल रही हैं वही है। और आज हमारा अभ्यास क्रमांक चलेगा 1। दिए गए चित्रों को पहचान कर नाम बताइए। तो कीट का नाम और रहने का स्थान, ये कौन है बेटा? चींटी। ये कौन है? मधुमक्खी। मधुमक्खी। ये कौन है? यह है रेशम कीट। जो रेशम ये कपड़े बनते हैं ना बेटा, वो भी आपको पता हो तो यही बनाता है, कीट से ही बनते हैं। ये कौन है? तितली। इनके रहने का स्थान, चींटी कहाँ रहती है? बिल में। मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ते में। ठीक है। और रेशम कीट कहाँ रहता है? शहतूत के पेड़ में ज़्यादातर। शहतूत के पेड़ में। दूसरा कलर ले लेती हूँ, शहतूत के पेड़ में। और तितली कहाँ रहती है? फूलों पर। ठीक है, हो गया सबका? पता चल गया सबको कौन कौन कहाँ कहाँ रहता है? ठीक है, चलिए चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। कीट भगाने के कोई 2 उपाय। अब उपाय जैसे कीट का मतलब क्या होता है? जैसे कॉकरोच, मक्खी, मधुमक्खी, चींटी, ये सब। ठीक है, तो कीट भगाने के जैसे चींटियाँ वगैरह, जैसे मैंने बताया आपको, चींटियों के लिए मम्मी क्या करती हैं? लौंग रखती हैं, हल्दी की लक्ष्मण रेखा बनाती हैं। और कुछ लोग, अब नया मॉडर्न ज़माना है, वो स्प्रे आता है मारने वाला कॉकरोच का, उसको ले आते हैं, उससे भी मर जाती हैं। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, अपनी मर्जी से 2 लिख लीजिए। जैसे मैं लिख देती हूँ लौंग रखना, लौंग रखना, या लक्ष्मण रेखा खींचना, लक्ष्मण रेखा खींचना, या बाजार से स्प्रे आता है उसको स्प्रे मारना, ये भी लिख सकते हैं आप। आपका जो मन हो वो लिख लीजिए, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलिए हो गया सबका। तो मैं अभ्यास क्रमांक 3 पर चलें। चलिए, मधुमक्खियों के काटने पर किए जाने वाले 2 उपाय, ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ आपको। तो मधुमक्खियों के काटने पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? लोहा घिसकर लगाते हैं। लोहा घिसकर लगाना। कुछ लोग बिक्स, झंडू बाम वगैरह भी लगाते हैं। झंडू बाम लगाना, बिक्स लगाना, काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जो लोग करते हैं। ठीक है, तो हम आपको जो अच्छा लगे, जो आपकी मम्मी से पूछना कि वो क्या करती हैं, ठीक है, तो आप वो लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखवाया वही लिखें। ठीक है, चलिए बेटा, तो अभ्यास क्रमांक 4 पर चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 4 आपका क्या कह रहा है? प्रेरणा स्वरूप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी मंजिल हासिल की है। मतलब ऐसे आदमी के बारे में बताओ जिन्होंने आपकी किताबों में पढ़ा होगा, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, और जवाहरलाल नेहरू हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है। तो उनके किसी एक के बारे में आपको यहाँ पे क्या लिखना है? उनका परिचय, जैसे कि उनका नाम, उनके ज़िले का नाम, उनकी पढ़ाई, उनके माता पिता क्या करते थे, उन्होंने कौन सी मंजिल हासिल की, और कठिनाइयाँ जिनका उन्होंने सामना किया, क्या क्या, मतलब क्या क्या उन्होंने किया अपनी ज़िंदगी में, उन सब के बारे में। तो ये परिचय, जैसे कि आप महात्मा गांधी की कहानी खोलिए, आपकी बुक में है, जैसे महात्मा गांधी की कहानी शायद हिंदी में है, तो वहाँ से लिख सकते हैं आप उन सब के बारे में, या नेट से निकाल लीजिए। जैसे कि मैं लिखवाई देती हूँ आपको, जैसे कि मुझे सुभाष चंद्र बोस नेता जो थे वो मुझे काफ़ी पसंद थे,
और वो भी एक प्रेरणा स्वरूप व्यक्ति हैं, तो उनके बारे में लिखवा देती हूँ। जैसे उनका नाम क्या था, सुभाष चंद्र बोस। ज़रूरी नहीं है आप यही लिखें, जो आपका मन हो, आप किसी भी व्यक्ति के बारे में लिख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस। दूसरा, उनके ज़िले का नाम, वो कहाँ के थे, वो उड़ीसा के कटक शहर के थे। कहाँ के थे बेटा, वो उड़ीसा के कटक शहर के। ठीक है। तीसरा, पढ़ाई, उन्होंने पढ़ाई क्या की थी, उन्होंने काफ़ी पढ़ाई की थी और लास्ट उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा का अपना पेपर दिया था। किसका, सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सेवा का उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया था, लास्ट पढ़ाई उनकी। उसके बाद वो अपने नेता उसमें लग गए, अपने देश को आज़ाद कराने में। उनके माता पिता का व्यवसाय, माता तो कुछ नहीं करती थी, उनके पिताजी कौन थे, वकील थे उनके पिताजी। आगे, उन्होंने कौन सी मंजिल हासिल की, वो अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता संग्राम के नेता की उपाधि मिली उन्हें। तो हम लिख सकते हैं इसमें स्वतंत्रता संग्राम के नेता की उपाधि। ठीक है। नेक्स्ट, कठिनाइयाँ जिनका सामना किया, कठिनाइयाँ काफ़ी थी, घर से दूर रहे, अंग्रेजों के अत्याचार सहे, जेल गए। तो लिख सकते हैं आप जैसे घर से दूर रहना, घर से दूर रहना और अंग्रेजों के अत्याचार सहना। अंग्रेजों के अत्याचार, काफ़ी चीज़ें उन्होंने, काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया था, तब जाके फिर गांधी जी आए, तब जाके हमारा देश कहीं आज़ाद हुआ था बड़ी मुश्किल से, उन अंग्रेज़ों से बड़ी मुश्किल से हमारा पीछा छूटा था, है ना। तो ज़रूरी नहीं है मैंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखवाया तो आप उनके बारे में लिखें, आपको जो भी पसंद हो। जैसे आपको महात्मा गांधी पसंद है तो उनके बारे में लिख दीजिए, उनके ज़िले का नाम, उनकी पढ़ाई, उनके माता पिता, उन्होंने कौन सी मंजिल हासिल की, उन्होंने किन किन कठिनाइयों का सामना किया। या फिर जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, APJ अब्दुल कलाम, काफ़ी लोग हैं, आप किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन की जगह हम छोड़ते हैं, अगला चलते हैं। दिए गए अनुच्छेद को उचित शब्द भरकर पूर्ण कीजिए। मधुमक्खी के छत्ते में, यहाँ पे क्या आएगा, छत्ते। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी होती है जिसका कार्य अंडे देना होता है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं। काम, इसको हम दोबारा लिख देते हैं, इसमें आएगा बेटा काम करने वाली, तो थोड़ा छोटा छोटा लिखना। ठीक है। मेरा छोटा छोटा आएगा नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ काम करने वाली। ठीक है, मैंने बाहर लिख दिया है। फिर ये शहद बनाने के लिए फूल का रस ढूंढती हैं। ठीक है। तो जो और मक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो रस लेके आती हैं। ठीक है बेटा। चलिए, तो आगे चलें, इसको रफ करके हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसको और कर लेते हैं फटाफट से। चलिए, तो अभ्यास क्रमांक 6, जोड़ी मिलान करें। मुर्गी क्या देती है, अंडे। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी क्या देती है, शहद। और रेशम कीट पालन, रेशम क्या देता है, जो रेशम के कीड़े होते हैं वो क्या देता है, रेशम। ठीक है, जैसे रेशम की साड़ी पहनते हैं आजकल लोग। ठीक है। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। चलिए, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।